बहुत बेस्वाद है, कोई स्वाद नहीं है। छोटी शीतो, यह लड़की बहुत दयनीय है। बचपन से ही पिता नहीं है, स्कूल भी नहीं गई। छोटी शीतो, आओ, ये तुम्हारे लिए है, लो। टाटा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हारी चीजें मुफ्त में नहीं ले सकता। पैसे क्या पैसे, तुम अभी छोटे हो। हम बड़ों की जिम्मेदारी है, तुम जैसे बच्चों की देखभाल करना। आओ, जल्दी लो। धन्यवाद। चाची, क्या ये मेहमानों के बचे हुए हैं? क्या तुम इससे नहीं चाहती? ये बेकार की चीज है। चाचा चाची, तुम मेरा इंतजार करो। अरे लाओ झांग, तुम कहो छोटी शीतो, यह लड़की कितनी समझदार है। हमारा खाना ले लिया और हमारे कचरे को साफ करने में मदद की। हाँ, ये बच्चा बहुत समझदार है, बहुत कष्ट झेल रही है। तुम यह क्या कर रहे हो? यह कैसे खाया जा सकता है? क्या तुम पागल हो गए हो? चाची, तुमने कहा ना, यह नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता, लेकिन तुम इसे नहीं खा सकते। हाँ, मैंने तुम्हें बीफ पैटी नहीं दी थी। मुझे मत समझाओ, एक बच्चे को भी अच्छे और बुरे में फर्क करना चाहिए। वो जीवन भर कचरा नहीं खा सकती, उसे अच्छा खाना दो, वो नहीं खाती। आज मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। लाओ झांग, क्या है? खाना अभी गर्म है। मेरी माँ ने अभी तक नहीं खाया है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम पहले बताते तो चाचा तुम्हारे लिए एक और बना देता। चाचा को व्यापार करना भी आसान नहीं है। मैंने पहले ही एक मुफ्त ले लिया है और नहीं ले सकता। कितना अच्छा बच्चा है, तुम ले लो। तुम अच्छे से बड़े हो जाओ। जब बड़े होकर पैसे कमाओगे, तब चाचा और चाची को वापस कर देना। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद चाची। मैं जरूर आपका बदला चुकाऊंगा। कोई बात नहीं, जल्दी जाओ। जल्दी से माँ के पास जाओ। पता नहीं उसके पिता कौन है, ये बुरा आदमी इतने छोटे बच्चे को यहाँ छोड़ गया। माँ, चलो चलें। रुको, चाचा, क्या हुआ? बच्चे, ये हमारे लू परिवार के युवराज हैं, लू चेंगजू, जियांगचेंग के सबसे बड़े परोपकारी हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो, हमें बताइए। माँ, क्या हुआ? मैं उसे जानता हूँ। बहुत दुखद है, एक महिला जो अभी गर्भवती है और रोज 3-4 काम करती है। हाँ, मैंने सुना है वो अपने पति के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए गर्भवती होकर भी इतना मेहनत का काम करती है। जल्दी से खाना खाओ, खाने के बाद और काम करने जाना है। जब तक पर्याप्त पैसा कमा लें, चेंगझू का इलाज ठीक हो जाएगा। सर्जरी का खर्च अंत में जुट गया है। मुझे यह अच्छी खबर जल्दी से चेंगझू को बतानी है।
क्या आप लू चेंगजू के परिवार वाले हैं? हाँ डॉक्टर, मैंने सर्जरी का खर्च जुटा लिया है। मरीज की हालत बिगड़ गई है। बिगड़ना? लू साहब की हालत वैसे ही ठीक नहीं थी। बस लू साहब ने मुझे कहने नहीं दिया। तो पहले से ही चेंगजो इतना परेशान था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना अस्थि मज्जा उसे देना होगा। हमने पहले ही टेस्ट कर लिया है, तुम और उसकी मैचिंग बहुत अच्छी है। लू साहब ने तुम्हें बताना नहीं चाहा क्योंकि तुम गर्भवती हो। अगर गर्भावस्था में अस्थि मज्जा निकाला जाए तो सर्जरी का जोखिम बहुत ज्यादा होगा। अगर चेंगजो को बचाया जा सकता है। मरीज की हालत गंभीर है। ये सर्जरी की जिम्मेदारी पत्र है, तुम इसमें साइन कर दो, फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। मैं करूंगी। तुम गर्भवती हो। अगर ज्यादा एनेस्थीसिया दिया जाए तो बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा। मैं कम दूंगा, लेकिन पूरी सर्जरी के दौरान थोड़ा दर्द होगा। बस चेंगजो ठीक हो जाए। यह थोड़ा दर्द तो कुछ नहीं है। शुरू करो। लू साहब, तुम कह रहे हो किंगर मर गई? यह कैसे हो सकता है? लू साहब, वो वाकई एक अच्छी इंसान थी। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना अस्थि मज्जा निकाला, लेकिन सर्जरी का जोखिम बहुत ज्यादा था, इसलिए वो। लू साहब, कृपया संयम रखें। डॉक्टर, तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं बचाया? तुम लोगों ने ही उसे मार डाला। लू साहब, पहले शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकता हूं? किंगर, किंगर तुम मत जाओ। क्या हमने शादी करने का वादा नहीं किया था? किंगर, चेंगजो, मैंने सब सुन लिया। मैंने इस औरत की उम्मीद नहीं की थी वो तुम्हारे लिए इतना कर सकती है। पहले पापा गलत थे। किंगर मर चुकी है। अब तुम उसे मानने आए हो। चेंगजो, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। किंगर, किजन, उसे अच्छे से दफनाने का इंतजाम करो। कोई है, बेटे को घर ले जाओ। मुझे मत छुओ। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मत छुओ। किंगर, मैं तुम्हें देखने आया हूं। इन 7 सालों में मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहा। चेंगजो, चिंता मत करो। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम शादी करेंगे। किंगर, अगर उस समय कुछ नहीं हुआ होता, हमारा बच्चा शायद 7 साल का हो गया होता। गाड़ी रोको। प्रेसिडेंट, क्या हुआ? धन्यवाद अंकल। धन्यवाद आंटी। वहां कुछ दुखी लोग लग रहे हैं। चलो देखते हैं। बच्चे, ये शख्स जियांगचेंग के सबसे बड़े परोपकारी है। अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो तो हमें बताओ। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? मैं उसे जानता हूँ।
मम्मी, युवराज, क्या आप ठीक है? यह औरत कैसी पागल सी है। फिर भी मुझे एक थोड़ा परिचित सा एहसास होता है। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाना। तुम लोग इतने गंदे हो। हमारे युवराज को हाथ मत लगाना। हमारे युवराज को सफाई की बहुत आदत है। मैं उसे जानता हूँ। मैं हूँ। माँ तुम्हें क्या हुआ? मुझे याद है उसका नाम। मैं उसे जानता हूँ। झूठा इल्जाम लगा रहे हो क्या? युवराज, ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे हैं। हमने कुछ नहीं किया। वो खून क्यों उगल रही है? अभिनय थोड़ा नकली लग रहा है। मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। तुम ही हो जिसने मेरी माँ को धक्का दिया। उससे ही यह हुआ है। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इतनी छोटी उम्र में ऐसी बुरी आदतें खत्म नहीं हुआ क्या? वैसे हमारे युवराज अच्छा काम करने वाले थे, लेकिन तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगा दिया। रुको। बच्चे, इतनी छोटी उम्र में पैसे के लिए झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं किया। वह व्यक्ति, तुम भी नाटक मत करो। खत्म नहीं हुआ। बच्चे, तुम अभी छोटे हो। ऐसी माँ होने से तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। ऐसी माँ होने से तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया क्या? मेरे पिता नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। एकल माता पिता होना बहुत मुश्किल है। माँ बनो तो अच्छी तरह से बनो। बच्चे के साथ पैसे के लिए झूठ बोलना और पागलपन का नाटक करना बंद करो। बच्चे को अच्छी तरह से पालो। ये पैसे तुम रखो। बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाओ। पैसे, बहुत सारे पैसे। माँ, बहुत सारे पैसे। पैसे नहीं चाहिए। तुमसे विनती है, पैसे नहीं चाहिए। माँ, सच में, मुझे थोड़ा संदेह था। अब पक्का हो गया। ये तो पैसे ऐंठने वाला है। हाँ, इस तरह के पागल बनकर पैसे ऐंठने वाले बुरे होते हैं। जिन्हें सच में पैसे की जरूरत है, वो नहीं पाते। उनकी परवाह मत करो। गाड़ी चलाकर घर चलो। मुझे पैसे चाहिए। पैसे मिल गए तो मैं चेंगझू का इलाज करा सकता हूँ। मुझे पैसे चाहिए। पैसे। हाँ, चेंगझू। माँ, 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 तुम लोग मत जाओ। जल्दी मेरी माँ को बचाओ। माँ, डॉक्टर, जल्दी कोई आओ। डॉक्टर, माँ, जल्दी माँ को बचाओ। पहले नीचे रखो, धीरे धीरे। डॉक्टर, तुमसे विनती है, मेरी माँ को बचाओ। नहीं, बेटी डरो मत, हम तुम्हारा इलाज करने आए हैं। डरो मत, डरो मत। हम तुम्हारा इलाज करने आए हैं। नर्स, जल्दी स्ट्रेचर लेकर आओ। डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? अचानक खून क्यों उलटने लगा? क्या मरीज को मानसिक बीमारी है? हाँ, वह कई सालों से पागल है। उसका नाम क्या है? क्या कोई परिवार वाला है? क्या नाम है? ज्यादा पता नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका एक बच्चा है। मरीज खुद मानसिक रूप से असामान्य है। शायद उसे उत्तेजना मिली, जिससे भावनाएं उत्तेजित हो गई और मस्तिष्क की नसों पर दबाव पड़ा। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम लोग इतने गंदे हो। हमारे बच्चे को हाथ मत लगाओ। मैं उसे जानता हूँ। उसी ने माँ को उत्तेजित किया है। तो क्या करें? उसे कैसे बचाएं? ऐसी स्थिति में खोपड़ी की सर्जरी करनी होगी, नहीं तो कुछ दिन ही टिक पाएगी। तो कितने पैसे चाहिए? संभावित अनुमान लगभग 4 लाख। चाचा, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। कृपया मेरी माँ को बचाओ। बच्चे, ये पैसे शायद काफी नहीं है। मेरे पास है। डॉक्टर, मेरे पास है। लो। मेरे पास और है। लो, तुम भी लो। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद चाची। बच्चे, ये पैसे बहुत कम है।
लेकिन इससे तुम्हारी माँ कुछ दिन यहाँ भर्ती रह सकती है। 3 दिनों में जुटाना होगा 4 लाख, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। माँ, आप चिंता न करें, मैं पैसे जुटाकर आपको बचा लूंगा। चाचा ठीक है। धन्यवाद चाचा। क्या मेरे चेहरे पर फूल है? क्या देख रहे हो? थोड़ा सुंदर लग रहा हूँ। मजाक मत करो, जल्दी खाना खाओ। एक बार आकाश और पृथ्वी को प्रणाम। बचकाना। 2 बार माता पिता को प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। ठीक है, प्रणाम कर लिया तो मुझसे शादी कर लो। ऐसा लगता है जैसे सच में प्रपोज कर रहे हो। झाओ किंगेर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी, बेशक मैं करूंगी। ओह, हमारी अंगूठियां एक जैसी हैं। हाँ, इसका मतलब है कि हम एक हैं। किंगेर, अगर मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया होता तो तुम मुझे बचाने के लिए नहीं मरती। लू चेंज हो, तुमने किस शिन को लिविंग रूम में 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया? तुम बाहर भी नहीं आए। मैं मानता हूं, पहले मैंने गलती की। झाओ किंगेर एक अच्छी औरत थी, लेकिन वो मर चुकी है। मेरी जिंदगी में उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुम नालायक बेटे। चाचा, आप गुस्सा न करें। चूंकि चेंगचू मुझसे मिलना नहीं चाहता, तो मैं आज वापस चला जाऊंगा। तुम ली चाचा, मेरे पिता का ख्याल रखना। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मालिक, आप ठीक तो हैं न? इसे फेंक दो। ये केवल चेंगजू के विचारों को तोड़कर वो शादी कर सकता है। हाँ, ये हमारे लू परिवार का युवराज है। लू चेंगजू, जियांगचेंग का सबसे बड़ा परोपकारी।
अगर आपको कोई कठिनाई हो हमें बताएं। माँ, छोटा शीता कुछ नहीं कर सकता, इतना पैसा कमा नहीं सकता। ये पैसे ले लो, बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ। हालांकि वह चाचा बहुत बुरा है, लेकिन छोटे शीता को पैसे की जरूरत है। अगर मैं उससे विनती करूं, तो तुम बच जाओगे। मालिक, दरवाजे पर एक बच्चा चेंगजू युवराज से मिलना चाहता है। कौन सा बच्चा चेंगजू से मिलना चाहता है? पुराने ली जल्दी से एक तौलिया ले आओ। अच्छा बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? मैं लू चेंगजू चाचा से मिलना चाहता हूँ। तुम चाचा से क्या चाहते हो? पैसे उधार। मुझे अभी पैसे चाहिए। चाचा शायद मेरी माँ को जानते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे, तो मेरी माँ मर जाएगी। बच्चे घबराओ मत, धीरे से दादा से बात करो। मुझे अभी पैसे चाहिए। मेरे पास समय नहीं है। अगर चाचा नहीं है, तो मुझे जल्दी से पैसे जुटाने होंगे। भागो मत, ये तो बहुत तेज भाग रहा है। अरे पुराने ली, क्या तुमने गौर किया? ये छोटी लड़की चेंगजू के बचपन से बहुत मिलती है। मैं भी चेंगजू साहब को बड़ा होते देखा हूं, वाकई बहुत मिलती है। अगर मालिक को शक है, इस स्वेटर पर उसके बाल है। डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। अंगूठी कहाँ है? किंग एयर की अंगूठी कहाँ है? ये तो नहीं होना चाहिए। पूरे लू परिवार को पता है कि आपके लिए वो अंगूठी कितनी कीमती है। घर वाले उसे हाथ नहीं लगाएंगे। क्या चोरी हो गई? वह तो किंग एयर की मेरे लिए एकमात्र यादगार थी। अब तुरंत इनाम की घोषणा करो। जो भी अंगूठी ढूंढेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। ठीक है साहब। मैं 40,000 कैसे जुटाऊं? यह तो माँ के हाथ की वह अंगूठी है। माँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए वह अंगूठी बहुत कीमती थी, लेकिन छोटे शितो के पास कोई चारा नहीं है। साहब को अंगूठी मिल गई। एक बच्चे ने उसे उठाया था। वो कह रही है कि वो अभी अस्पताल के गेट पर है। चलो। अंकल, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई यह अंगूठी ले जाए और मुझे पैसे दे। साहब यही अंगूठी है। मैंने कहा था अंगूठी कैसे गायब होगा। पता चला कि तुमने इस छोटे से चीज ने चुरा ली। मैंने चोरी नहीं की, यह मेरी माँ की है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी भी कह रहे हो कि तुमने नहीं। तुम जानते हो ये चीज हमारे साहब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पहले पैसे ठगे थे, हमने तुम्हें एक बार माफ कर दिया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम चोरी करने की हिम्मत करोगे। जो अंगूठी चुराई है वो वापस करो। मैंने चोरी नहीं की, वो मेरी माँ की है। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं एक चोर को पैसे नहीं दूंगा। सामान वापस करो। युवराज, अंगूठी वापस मिल गई। यह अंगूठी इतनी पुरानी क्यों है? चोर झूठा। क्या तुम जानते हो कि वो अंगूठी हमारे युवराज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? वो रोज उसकी देखभाल करते हैं। तुमने सिर्फ एक दिन पहना और इतना गंदा कर दिया। वह मेरी माँ की अंगूठी है, तुम्हारी नहीं। चुप रहो। बचपन से ही चोरी करते हो। माँ बाप ने सही से पाला नहीं। झूठ बोलना, चोरी करना, यह सब तुम्हारी उम्र के लिए उचित नहीं है।
उसके भविष्य के लिए समाज को उसे सही राह दिखानी चाहिए। उसे कानून के हवाले करो। मैंने चोरी नहीं की, वह मेरी माँ की है। तुमने कहा था कि मुझे पैसे दोगे। मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए। झूठे, हटो यहाँ से। बस चलो यहाँ से। इस बच्ची का कोई इलाज नहीं। छोटी उम्र में चोरी करना एक बात है, झूठ बोलना दूसरी बात। तुम जाने मत दो। मुझे अंगूठी वापस दो। मुझे मत छुओ। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे माँ को बचाना है। बस करो, यहाँ से चले जाओ। तुमने माँ की अंगूठी ले ली। तुम्हें मुझे पैसे देना है। यह तुमने मुझसे चुराया है। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम्हें माँ बाप ने सही से पाला नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह मेरी माँ के इलाज के लिए है, जान बचाने के लिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरी माँ वाकई मरने वाली है। तुम्हारी माँ वाकई बीमार है। हाँ, 40 लाख नहीं मिले तो मर जाएगी। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चोरी नहीं की। अंगूठी तुम ले लो, पैसे मुझे दे दो। मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, मरने वाली है। क्या तुम्हारी माँ अभी अस्पताल में है? युवराज, मैं अभी तुम्हारे साथ अस्पताल चलता हूँ। अगर तुम्हारी माँ बीमार है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चला तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, मुझे कानूनी कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को चोरी के आरोप में जेल भेज दूंगा। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी माँ अस्पताल में है। छोटे झूठे, तुम्हारी माँ अच्छा हो अस्पताल में हो, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा ये बड़ा मामला है। माँ, युवराज, वो छोटी लड़की जो कह रही थी, लगता है सच कह रही है। माँ, तुमने मेरी माँ को क्यों निकाल दिया? अस्पताल के अपने नियम हैं। तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए वार्ड में रहने के लिए है। मैंने पहले ही अपवाद बनाकर तुम्हें। माँ, जल्दी उठो। माँ, छोटे शीतो को अकेला मत छोड़ो। युवराज, शायद ये फिर से उनका नाटक है। कोई बात नहीं, अगर उसने फिर से मुझे धोखा दिया, भले ही वह बच्चा हो, मैं उसे चुकाने दूंगा जो कीमत चुकानी चाहिए। माँ, हम दोनों की अंगूठियां एक जैसी हैं। ऐसी माँ होने के लिए तुम्हें दोष नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं पाला? मेरे पास पिता नहीं है। यह मेरी माँ की है। मेरी माँ हमेशा इसे पहनती है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं माँ को बचाना चाहता हूँ। माँ, छोटे शीतो को अकेला मत छोड़ो। इस छोटी लड़की की माँ क्यों किंगर की इतनी समान है? क्या यह कहना है? ये पता चला कि उसकी माँ सच में बीमार है। चलो, उनकी मदद करने चलते हैं। युवराज, घर का फोन। कौन है? मालिक है, लगता है बहुत परेशान है। चिंगझो, क्या हुआ पिताजी? क्या बात इतनी जरूरी है? तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे गोली खाकर आए हो? बच्चे की बात। किस बच्चे की? घर आकर बात करते हैं, फोन पर साफ नहीं हो सकता। मुझे अभी काम है, एक बच्चे की मदद करनी है। मेरे साथ बकवास मत कर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जल्दी वापस आ। अगर नहीं आए तो इस जंग में वापस मत आना। हे, ये बदमाश लड़का मेरा फोन काटने की हिम्मत करता है, अपने बच्चे की परवाह नहीं करता, दूसरे के बच्चे की परवाह करता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मालिक, आप गुस्सा शांत करें। आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा है। कोई बात नहीं, मैं दादा बनने वाला हूं। चलो, अब घर चलते हैं। युवराज, वे क्या करेंगी? यह अस्पताल, मुझे याद है, यह क्यों परिवार की संपत्ति है। आप संपर्क करें। यह बच्चा माँ की सर्जरी का खर्च मेरे ऊपर है। ये बच्चा आपको चुराया और धोखा दिया, आप अभी भी उनकी मदद करते हैं। मैं उसे देखता हूं। मैं सोचने से रोक नहीं सकता। अगर किंग एयर जिंदा होती, मेरा बच्चा भी इतना बड़ा होता, इसलिए मैं उनकी मदद करने से रोक नहीं सकता। युवराज, आप तो दयालु है। मैं अब संपर्क करता हूं।
युवराज, मैंने पहले ही इस अस्पताल के डायरेक्टर से बात कर ली है। चलो। युवराज, क्या इस बच्चे को कुछ कहना चाहिए? नहीं, थोड़ी देर में डायरेक्टर उसे लेने आएंगे। डॉक्टर, क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? मेरी माँ को मत निकालिए। मैं आपको बता दूं, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, गरीबों का आश्रम नहीं। अगर पैसे नहीं है तो मत आइए। कृपया डॉक्टर, मैं सर्जरी का खर्च जुटा लूंगा। इस छोटे से भिखारी से क्या पैसे जुटाएगा? तुम्हारी माँ की सर्जरी का खर्च तुम्हें बेचने से भी नहीं होगा। यहाँ रुक कर दूसरों को रास्ते में मत रोको, उसे हटाओ। नहीं, माँ, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रधानाचार्य, हम इस गरीब भिखारी जोड़े को। प्रधानाचार्य, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने से निकल जाओ। तुम तीनों बड़े पुरुष ऐसे एक छोटे बच्चे के साथ, क्या तुम्हें गौरव महसूस हो रहा है? दादाजी, हमें मत भगाओ। मैं तुम्हारी माँ को नहीं भगाऊंगा। अभी मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने वाला हूँ। धन्यवाद। मुझे मत धन्यवाद कहो। एक लू अंकल ने पहले ही सारा ऑपरेशन फीस चुका दी है। सच में? अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी से उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाओ। पापा, इस रात में क्या बात है? जल्दी से मुझे बुलाया। मैंने सोचा तुम क्यूआई एक्सान के साथ शादी क्यों नहीं करते? पता था कि तुम्हारा एक बच्चा पहले से ही है। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, क्या मैं तुम्हें विवाह के लिए मजबूर करता? कौन सा बच्चा? तुम अभी भी मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। तुमने क्यों बच्चे को घर नहीं लाया? हाँ सर, उस बच्चे के कपड़े फटे पुराने थे, शायद उसे अच्छा जीवन नहीं मिल रहा है। हाँ बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? लुचेंगझू अंकल को ढूंढ रहा हूँ। तुम अंकल से क्या काम रखते हो? उधार लेना। मुझे अभी पैसे चाहिए। चाचा शायद मेरी माँ को जानते हों। अगर पैसे नहीं होंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। बच्चे, तुम घबराओ मत। क्या कहना चाहते हो? दादाजी से धीरे धीरे बात करो। तुम पापा को जानते हो, उनका सपना पोता पाना है। वो हमारे परिवार की रानी है। तुम मुझसे कब तक छुपाते रहोगे? क्या कह रहे हो पापा? कैसा बच्चा? तुम पुराने ली, उसे दिखाओ। यह चीज कहाँ से लाई? एक छोटी लड़की तुम्हारे पास आई। वो तुम्हारी बहुत मिलती जुलती है। मैंने फौरन डीएनए टेस्ट करवाया। यह संभव नहीं। मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता? मेरी सिर्फ किंगेर ही थी। वह 7 साल पहले चल बसी। यह क्या माजरा है? फिर मुझसे पूछो। ये बच्चा दिखने में 7-8 साल का लगता है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे परवाह नहीं। तुम इस बच्चे को मेरे पास ले आओ। 7 साल। 7 साल। क्या यह? किंगेर, किंगेर मत जाओ। क्या हमने तय नहीं किया था शादी करने का? किंगेर, सच्चाई जाननी होगी। आखिर हुआ क्या है? अब सभी कनेक्शन इस्तेमाल करो। सारी ताकत। पूरे शहर में इनाम घोषित करो। उस छोटी लड़की को मुझे वापस लाना होगा। लू परिवार की लाखों की खोज। नमस्ते। लू परिवार की खोज। सुराग देने वाले को 1 लाख का इनाम। सबसे अमीर लू परिवार अपनी बेटी की तलाश में है। मैं देखता हूँ। उम्र लगभग 7 साल। छोटी शीतो, आओ, ये तुम्हारे लिए है। पकड़ो। फटे हुए कपड़े पहने हुए। यह तो छोटी शीतो की बात लगती है। छोटी शीतो, अगर वो सच में लू परिवार की पोती है तो बहुत अच्छा होगा। इस बच्चे की किस्मत बहुत खराब है। हाँ, अगर वह सच में लू परिवार की पोती है तो हमने सुराग दिया है और हमें 1 लाख मिलेगा। सपने मत देखो, अपने तरबूज बेचो। दादा, मेरी माँ कैसी है? मरीज की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन मानसिक समस्या अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो और कितने पैसे की जरूरत है? उन्होंने पहले ही इलाज की फीस दे दी है। तुम बस चिंता मत करो और यहाँ आराम करो। वह चाचा सच में एक अच्छे इंसान थे। दादा, मेरी माँ को क्या हुआ है? सर्जरी का असर हुआ है। शायद उसे पहले की यादें आ गई है। माँ,
माँ, मिस जाओ, तुम आखिरकार जा गए। लू साहब की सर्जरी सफल रही, बच्चा भी ठीक है। बेबी, पापा भी ठीक हो गए। हमारा परिवार आखिरकार खुशी से रह सकता है। झाओ किंगर, चेंगचो भाई मेरा है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। क्यों साहिबा? इसमें मानसिक दवाएं हैं, कोई पता नहीं लगा सकता। बस आधा इंजेक्शन लगाओ, वो व्यक्ति मृत प्राय हो जाएगा जब सबको लगेगा कि वो मर गई है। लू साहब निश्चित रूप से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। किसने कहा मैं उसे मृत प्राय चाहती हूँ? तुम चाहती हो कि वह मर जाए। क्यों साहिबा? ये नहीं चलेगा, ये अस्पताल है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी का फॉर्म उसने खुद साइन किया था। सर्जरी में समस्या आई, मर जाना तो सामान्य बात है। क्यों साहिबा? तुम हत्यारी हो। यह छोटी सी प्यारी लड़की चेंगचो भाई से मुझसे कैसे मुकाबला करेगी? उसने न केवल चेंगचो भाई का बच्चा बल्कि उसकी जान भी बचाई। अगर वह नहीं मरती तो मैं चेंगचो भाई के साथ कैसे रहूं? तुम चिंता मत करो, अगर वह गायब हो जाए मैं तुम्हारी प्रमोशन की गारंटी देती हूँ। क्यूजिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? वह जाग गई है, उसका मुंह बंद करो। अगर किसी और ने देख लिया तुम भी नहीं बच पाओगे। प्यारी लड़की, तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी? वो सच में मर गई। चिंता मत करो, मैंने वादा किया था। मैं गारंटी देता हूँ कि सब कुछ पूरा होगा। मरीज की हालत अभी और देखभाल की जरूरत है। आगे की बातें हमारे लिए डायरेक्टर पर छोड़ दो। अंकल नमस्ते। वो है। अरे वाह, वो है लियो डायरेक्टर। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, गलती से किसी और को पहचान लिया। ठीक है, आगे की समस्याएं तो ये आप पर है। अंकल, मेरी माँ की बीमारी कब ठीक होगी? जल्द ही ठीक हो जाएगी। ओह हाँ, अंकल बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। हेलो, क्यूई मिस, वो औरत झाओ किंगेर वो मरी नहीं है। क्या? मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं। उसे गायब होना चाहिए। लेकिन अब वो पागल हो गई है। नहीं तो इसे छोड़ दो। बेकार, उसे मरना चाहिए। मत भूलना, तुम्हारे परिवार की नौकरियां सब मैंने ही व्यवस्थित की हैं। तुम जिस घर में रहते हो वह सब मैंने ही दिया है। अगर असफल हो गए तुम जानते हो क्या होगा। आधा दिन बीत चुका है, अभी तक व्यक्ति नहीं मिला। यह सब क्या है? क्या किंग एयर मर नहीं गई? मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? बस उस बच्चे को ढूंढना है, तब मैं यह सब जान पाऊंगा। और मेरा बच्चा भी है, मेरा अपना बच्चा। कैसा है? युवराज, समय थोड़ा कम है। नीचे के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ढूंढने में। कीमत बढ़ाओ। जो भी सुराग देगा उसे 50 लाख दो। युवराज, सुराग मिल गया है। बच्चा मिल गया है, जल्दी उसे लाओ। नमस्ते लू साहब। क्या आपने कहा था कि सुराग है? हाँ, मैं हूँ लू साहब। मुझे याद है। क्या आप अंगूठी का इनाम नहीं दे रहे थे? मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी उठाई है। क्या? युवराज की अंगूठी पहले ही मिल गई है। हमें बच्चे का सुराग चाहिए। क्या आप मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? लेकिन मैं सच में उठाई है। यह सच में मेरी अंगूठी है, मैं गलत नहीं हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ इस अंगूठी को लेकर। और फिर मुझे पैसे दो।
युवराज, यही अंगूठी है। मैंने कहा था अंगूठी कैसे खो गई। पता चला तुमने ये छोटी चीज चुरा ली। मैंने नहीं चुराई, यह मेरी माँ की है। ये दोनों अंगूठियां एक जैसी हैं। क्या वह है? ये अंगूठी दो कैसे हो सकती है? क्या हमें उस छोटे धोखेबाज ने धोखा दिया है? लू साहब, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? दो अंगूठियों को देखिए, क्या ये एक जैसी नहीं है? क्या किंगर अभी भी जीवित है? लू साहब, वो मी, जल्दी चलो। ठीक है युवराज, ये यहाँ दो अंगूठियां कैसे हैं? मैं अभी उस छोटे धोखेबाज से हिसाब चुकाता हूं। चुप रहो। ये अंगूठियां उस समय वास्तव में एक जोड़े की अंगूठियां थीं। मैं और किंगर एक एक पहनते थे। हमारी अंगूठियां एक जैसी थीं। हाँ, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो अंगूठी वास्तव में दो है। युवराज, तो आपका मतलब है वो छोटी लड़की आपकी अपनी बेटी है? चलो, अब अस्पताल चलते हैं। झाओ किंगर, मुझे मत कोसो। ये क्यों है? परिवार की बड़ी बेटी की इच्छा है, और अगर तुम जीवित हो, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। वैसे भी तुम एक बार मर चुकी हो और अब तुम पागल हो चुकी हो। जीवित रहने से मर जाना बेहतर है। चाचा, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम तुम मुझे पहचानते हो, लगता है तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। उसे मत छुओ। तुम यहाँ आओ। तुम यहाँ आओगे तो मैं उसे छोड़ तुम दूंगा। उसे मत छूना। ठीक है, फिर तुम यहाँ आओ। माँ, तुम मत आना, वह बुरा आदमी है। तुम चुप रहो। मैं उसे मत छूना। उसे मत छूना। उसे मत छूना। माँ, यही तुम्हारी सजा है। अपनी जगह बचाने के लिए तुम्हें मरना होगा। तुम रुको। माँ तुम ठीक हो? बच्चे, खतरा। माँ, बुरा आदमी अंकल ने पकड़ लिया है। बच्चा अब ठीक है। क्या वह हमारा बच्चा है? मेरी बेटी, छोटी शीतो। तो उसका नाम छोटी शीतो है। कितनी अच्छी बच्ची है। तुम लू चेंगजो, मैं तुम्हें जानता हूँ। किंगर, इतने सालों से तुम कहाँ थे? माफ करना, सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, तुम भी नहीं होते। अब ऐसे नहीं होते। सोचा नहीं था मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा, लेकिन किसी ने मुझे लगभग तुम्हें फिर से नहीं देख पाया। मुझे तुम्हारी याद है। मिस्टर लू, वो सच में अच्छी है। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना मज्जा दिया, लेकिन ऑपरेशन का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए वो। किंगर ने मेरा ऑपरेशन किया। लू साहब, आप संयम रखें। डॉक्टर, आप लोगों ने उसे क्यों नहीं बचाया? आप लोगों ने ही उसे मार डाला। लू साहब, आप पहले शांत हो जाइए। उस समय आखिर हुआ क्या था? नहीं बताओगे? बताओ, किसने तुम्हें भेजा? मैं नहीं बता सकता। अगर कि साहब को पता चल गया, मेरे परिवार का सत्यानाश हो किसी ने जाएगा। मुझे नहीं भेजा, मैंने खुद किया। उसे कानूनी टीम को सौंप दो। मुझे पूरी तरह से पता लगाना होगा। उस समय आखिर हुआ क्या था? ठीक है। छोटे शितो, चाचा के साथ घर चलोगे? घर? मेरी माँ और मेरा कोई घर नहीं है। माफ करना छोटे शितो, यह सब मेरी गलती है। इतने सालों से तुम लोग बेघर हो। मेरा घर अब से तुम्हारा घर होगा। यहाँ बहुत खतरा है। मैं तुम्हें और पहले वापस ले जाऊंगा, ठीक है? और कितने पैसे की जरूरत है? उन्होंने पहले ही सब भर दिया है, सारे इलाज के पैसे। तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहो।
वह चाचा सच में अच्छे इंसान थे। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। युवराज महोदया को सिर्फ सिर में चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। मुझे पता है, तुम जा सकते हो। चाचा, मेरी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ ठीक है। छोटे शितो, तुम्हारे शरीर में और कहीं दर्द है क्या? बाकी जगह ठीक है, बस घुटने में थोड़ा दर्द है। घुटने? वह मेरी माँ के लिए था, इलाज के लिए जान बचाने वाला पैसा। कृपया। क्या उस दिन बारिश में घुटने टेकने से हुआ? तो यह मेरी वजह से हुआ। मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। अंकल, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना छोटे शीतो। अंकल पहले बहुत बुरा था। पहले की बातों में अंकल ने गलती की। अंकल ने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। अंकल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है तुम सच में अच्छे इंसान हो। दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। इतना अच्छा बच्चा मेरी वजह से इतना बड़ा दुख झेला। माँ ने मुझे बताया, फूफू, तो दर्द नहीं होगा। मैंने पहले छोटे शीतो के साथ ऐसा किया। अगर अब उसे बताऊं कि मैं उसका पिता हूं, वह शायद स्वीकार नहीं कर पाएगी। अंकल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने मुझे और माँ को बचाया कई बार, और मुझे रहने दिया इतने अच्छे घर में। अगर छोटे शीतो चाहे तो यहाँ हमेशा रह सकता है। मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। बिल्कुल रह सकते हो। तुम और तुम्हारी माँ यहाँ हमेशा रह सकते हैं। यह अब तुम्हारा घर है। क्या हुआ छोटे शीतो? क्या अंकल फिर क्या गलत कहा? कोई बात नहीं। छोटा शीता बहुत खुश है। छोटा शीता का घर है। बस एक घर, इतनी छोटी सी इच्छा, वह इतनी खुश है। उसने और किंगर ने क्या क्या झेला है। छोटा शीतो, चाचा को बता सकते हो मम्मी कब बीमार हुई? गली की दादी मुझे बताया, कुछ साल पहले मम्मी फिर भी थोड़ा होश में रहती थी, लेकिन जब मैं 4 साल का था। किंगर ने यह कैसे किया? घर भी नहीं था, उसे पाला। यह कितनी मुश्किलें झेली होंगी। मम्मी मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। बस कभी कभी सोचता हूँ, पापा कहाँ गए? अगर वह होते तो शायद मुझे और मम्मी को कोई परेशान न करता। महाराज आप धीरे चलिए, मुझे जल्दी है मेरी प्यारी पोती से मिलने। महाराज, युवराज ने कहा अभी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वो बच्चे के पिता है। पता है। आप धीरे चलिए। जाओ जाओ जाओ। प्यारे बच्चे, क्या तुम दादा को याद करते हो? जो मेरे चेहरे को पोंछते थे। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है। मेरे पापा ये बातें भी कहते हैं। वह तो बस डांटते ही रहते हैं। युवराज, तुम्हें पता नहीं है, जब तुम छोटे थे महाराज भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करते थे। बेटा, तुम्हारा नाम छोटा शीतो है ना? छोटा शीतो, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दादा तुम्हें वह देंगे। मुझे माँ चाहिए। जल्दी ठीक हो जाओ। बेटा बहुत समझदार है, तुम चिंता मत करो, दादा जरूर ढूंढेंगे सबसे अच्छे डॉक्टर को तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। माँ जाग गई है। किंगर, तुम जाग गई हो। उन्हें इतने सालों से नहीं मिला है, उन्हें थोड़ी निजी जगह दो। बेटा, चाचा को तुम्हारी माँ की देखभाल करने दो, दादा तुम्हें ले जाएंगे कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए। ठीक है? हाँ। बहुत अच्छा, चलो। किंगर, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा। तुम्हें फिर से कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। चेंगजो, किंगर, तुम्हें याद आया? मुझे याद है। हम दोनों शादी कर चुके हैं। हमें बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए। वह मेरी तरफ से तुम्हारा विवाह था। सभी बड़े परिवारों को सूचित करो, कहो कि लू परिवार की मालकिन वापस आ गई है। जी, तो महाराज और छोटा शीतो के बारे में। मालिक ने मंजूरी दे दी है। मैं खुद छोटे शिटो से बात करूंगा। चेंगझो, तुमने सोच लिया है, बहू अभी ठीक नहीं है। क्या तुम अभी शादी करना चाहते हो? मुझे यकीन है। चाचा, शादी क्या होती है? छोटे शिटो, क्या तुम चाहते हो कि चाचा तुम्हारे पापा बन जाएं?
बस चाचा और तुम्हारी मम्मी। शादी के बाद वो तुम्हारे पापा बन जाएंगे। सच में मेरे पापा होंगे। छोटे शितो के आखिरकार पापा हो गए। छोटे बेवकूफ, शादी नहीं भी हो, मैं तुम्हारा पापा बनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब बस बहू की राय बाकी है। किंगर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे शादी? हाँ। हाँ, क्या? हाँ, शादी। यानी हम साथ में खाएंगे बहुत सारे स्वादिष्ट खाने, तुम्हें बहुत सारे मजेदार चीजें दिखाऊंगा। अगर तुम उदास हो तो मैं तुम्हें खुश करूंगा। हाँ हाँ, तो मैं तैयार हूँ। तो शादी में छोटे शिटो को भी ले जाना होगा। बिल्कुल, वह तो मेरी अपनी बेटी है। बहुत अच्छा। सब मेरी गलती है। अगर मैं पहले ही मान जाता, 7 साल पहले ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब कोई भी असहमत नहीं होगा। मैं असहमत हूँ। चाचा जी नमस्ते। चेंगजो भैया नमस्ते। तुम क्या कर रहे हो? किशन, हमारे घर का मामला, क्या तुम्हें असहमत होने का अधिकार है? मेरा मतलब वह नहीं था। तुम सबको पता होना चाहिए, मैं और किंगर बहन अच्छी सहेलियां हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं उसकी चिंता करता हूँ। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? आखिरकार वह पहले अस्पताल में थी, लगभग मार दी गई थी। मुझे चिंता है, शादी में बहुत सारे लोग होंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? पहले मेरी बहू को और मेरी बड़ी बेटी को अभी तक पता नहीं चला है। पहले वह डॉक्टर उनकी ताकत से डरता था, परिवार को नुकसान पहुंचाने से, कुछ भी कहने से इनकार करता था। मुझे बस समय खींचना है। चेंगचू भाई की शादी का। दादा को बच्चा पसंद है। बस मुझे इस छोटे से बच्चे को खत्म करना है। मुझे यकीन है दादा चेंगचू भाई को एक पागल से शादी करने देंगे। दादा, वह बहन बहुत डरावनी है। बेबी, बहन कैसे डरावनी हो सकती है? बहन तो तुम्हारी मम्मी की अच्छी दोस्त है। मैं तुम्हें अभी खत्म कर देना चाहती हूँ। छोटे बच्चे। कल शादी होने से पहले इस हत्यारे को मुझे ढूंढना है। ढूंढो। तुम कैसे भी ढूंढो, यह नहीं सोच सकते। हत्यारा तुम्हारे सामने है। चलो ऐसा करते हैं। चाचा, चेंगचू भाई, तुम लोग ढूंढो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बहन की देखभाल करने के लिए। क्यों आए साइन? क्या तुम्हें चेंगजू पसंद नहीं है या फिर छोड़ दो? हाँ। जब से किंगर बहन वापस आई है, मुझे उन्हें आशीर्वाद देना होगा। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। पापा, तुम मेरे साथ हत्यारे की तलाश में चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा। मुझे घर पर अपनी पोती के साथ रहना है। दादा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। छोटे शीतो, क्या तुम नहीं रुकना चाहते और दीदी के साथ खेलना चाहते हो? छोटे शीतो और मैं घर पर हैं। हम दीदी के साथ खेलेंगे। कितनी पागल औरत है, लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ। ठीक है पापा, तुम मेरे साथ चलो। ये लड़का इतना अजीब क्यों है? ठीक है। कीजिन, छोटे शीतो और किंगे, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। दीदी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो मुझे क्यों बता रहे हो? इतने सालों में तुम भूखे नहीं मरे। दीदी, तुम अचानक ऐसे क्यों हो गई? चुप रहो, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। लू परिवार के सभी कैमरे बंद कर दिए गए हैं। मिस, सब ठीक कर दिया गया है। ठीक है, अब किसी को गाड़ी लाने के लिए कहो। उन दोनों को बांध दो, जहाँ मैं उन्हें जीवन भर न देख सकूं। दीदी, तुम क्या कह रही हो? चूंकि सभी कैमरे बंद हैं, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम और तुम्हारी माँ इस दुनिया में आने ही नहीं चाहिए थे। तुम्हारा मतलब क्या है? 7 साल पहले अगर यह प्यारा बच्चा तुम्हें लेकर न होता, चेंगचो भाई मुझे कैसे छोड़ देता? उस समय तुम्हें जहर क्यों नहीं दिया गया? लेकिन तुम जहर से मर ही जाते तो बेहतर होता। ऐसा बन गया है। तुम बस पागल हो, प्यारी सी। मेरी माँ प्यारी सी नहीं है। चुप रहो, कोई है। इन दोनों को ले जाओ। तुम बुरे हो। हाँ, जब चेंगचू भाई वापस आएंगे, तुम दोनों गायब हो जाओगे। बस मैं उनके साथ काफी समय बिताऊं, वह मुझे पसंद करने लगेंगे।
नहीं करेंगे। चेंगजू कभी नहीं तुम जैसे को पसंद करेंगे। तुम बेवकूफ बन रहे हो। मैं बेवकूफ इस नहीं बन रहा। नाटक को कैसे देख पाता? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जैसे बच्चों पर हाथ उठाने वाले, पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले, चेंगजू तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। हर कोई तुमसे नफरत करेगा। सबसे ज्यादा नफरत मैं करता हूँ। तुमने मेरे बच्चे को इतने साल तक कष्ट दिया। तुम ठीक हो। तुम्हें सब याद आ गया। हाँ, मुझे सब याद आ गया। मेरा बच्चा सड़क पर इतने साल तक कष्ट झेलता रहा, मुझे सब याद है। इसलिए जब मैं ठीक हुआ, पहला काम तुमसे बदला लेना था। मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी चालाक हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो। अब पूरी ताकत मेरे हाथ में है। देखते हैं कौन तुम्हें बचाएगा। ले जाओ, जल्दी करो। रुको, पकड़ो। हाँ, नहीं हो सकता। चेंगचू भाई, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्योंकि मैं शुरू से ही नहीं गया था, किंग है। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा, फिर तुम्हें एक भी कष्ट नहीं दूंगा। चेंगजू, किंग है, क्या तुम्हें याद आया? मुझे याद है कि हम दोनों ने शादी की थी। हमें बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। वह तुम्हारी शादी थी जो मैंने चुकाई नहीं थी। सभी परिवारों को सूचित करो, कहो कि लू परिवार की मालकिन वापस आ गई है। जी। तो मालिक और छोटे शीताओं के बारे में क्या? मालिक ने पहले ही मंजूरी दे दी है। छोटे शीताऊ से मैं खुद बात करूंगा। ठीक है। किंग है, तुम्हें क्या हुआ? किंग है, चेंगजू, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तुम ठीक हो गए। मैं विश्वास करता हूँ। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? चेंगजू, जो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह QIXIN है। इतने साल बीत गए, सबूत तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरे कहने के अनुसार करो। मुझे उसे सजा दिलानी ही होगी। ठीक है। जैसा कि किंग एयर ने कहा था, जैसे ही शादी की खबर की घोषणा की गई, तुम तुरंत बेचैन हो गए और तुरंत कार्रवाई करने लगे। झाओ किंग एयर, तुमने मुझे फंसाने की योजना बनाई। मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ एक साधारण जीवन जीना चाहता था। ले जाओ। रिकॉर्डिंग और वीडियो सबूत सभी को कानून प्रवर्तन टीम को सौंपो। रुको, यह थप्पड़ मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चे के लिए है। उसे मिल सकता था एक पूरा बचपन। QIXIN, तुम सच में बहुत बुरी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर, मेरी पोती पर इतना बुरा करने की? तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बितेगी। ले जाओ। मैं नहीं चाहती। किंग है, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अब से एक्साइओशितो सुरक्षित रहेगा। अरे, अच्छा हुआ तुम लोग ठीक हो। आगे कोई बात हो, छुपाना मत। और हाँ, ये एक्सायो शितो नाम अब नहीं बोलना है। ये मेरी पोती है, इसका एक अच्छा नाम होना चाहिए। पापा, आप क्या नाम रखेंगे? मैंने बारिश के दिन अपनी प्यारी पोती को देखा था, तो चलो उसका नाम लू एक्सायो वायु रखते हैं। स्याओ, मुझे पसंद है। किंग है, निमंत्रण भेज दिए गए हैं। कल हम सच में शादी करेंगे। मुझे थोड़े से मूंगफली दो। पुराने झंग, तुमने सुना है आज लू परिवार वापस ला रहा है। बहुत सालों से बिछड़ी अपनी बेटी और पत्नी को। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुमने नहीं सुना, जो लोग पार्टी में जा सकते हैं वे सभी बड़े लोग हैं। अरे, मैं भी चाहता हूँ एक CEO मुझे ढूंढे जो बरसों से बिछड़ा हुआ है। अरे बाप रे, सपने देख रही हो।
मैं तुमसे कह रही हूं, ये संभावना बिल्कुल नहीं है जब तक आसमान से 5 लाख न गिरे। नमस्ते दोनों। यहां 5 लाख के बैंक कार हैं आप दोनों के लिए। नई तरह की धोखाधड़ी। हमारे लू परिवार की बेटी है लू शियाओयू, कहती है कि आप दोनों का एहसान चुकाना चाहती है और आपको आमंत्रित करती है हमारे लू परिवार की आज रात की पार्टी में शामिल होने के लिए। लू परिवार की बेटी, हम नहीं जानते। हाँ, हम जैसे छोटे लोग कैसे जान सकते हैं इस लू परिवार की बेटी को? ये तो नहीं होना चाहिए। ये उसकी तस्वीर है, छोटी शीतौ।